कादरी को पूरा फक्र है। कब जाना है? ये अच्छा है। कि मेरी सिलेक्शन हुई है जो एज अ फ्लाइंग ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स में। मेरा गर्व, मेरी पूरी कम्युनिटी, मेरी पूरी सोसाइटी, मेरा गांव, मेरी डिस्ट्रिक्ट पूरी बहुत ही खुश है और बहुत ही गर्व महसूस कर रही है इस बात पे। और मैं यही बोलना चाहूँगी सबसे, बीइंग एक बॉर्डर जो रह के यहाँ पे मैंने बॉर्डर रेजिडेंट एक बच्ची हूँ मैं, यहाँ रह के और इस सोसाइटी में रह के जो मैंने प्रॉब्लम फेस की है, मैं यही बोलूँगी हर एक पेरेंट्स से कि ये मेरे को देख के अगर आज मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। मेरा यही मैसेज है, स्पेशली जो अगर हम देखें जैसे कि ये हमारी कम्युनिटी की बात आज हो रही है, तो मैं यही बोलूँगी कि हमारी कम्युनिटी में हम देखें कि जब कोई सक्सेस हासिल कर लेता है तो कंग्रेचुलेट तो हर कोई करता है, लेकिन जब स्ट्रगल होता है तब साथ कोई देता है। तो मैं यही बोलूँगी हमारी कम्युनिटी में देखा जाए तो लड़कियों की शादी का जो जल्दी करने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। तो शायद अब मेरे साथ भी ऐसा होता था। जब मेरी ग्रेजुएशन आई थी तो मेरे पेरेंट्स थे, बाकी आगे पीछे के लोग बड़े बोलते थे कि नहीं अब ग्रेजुएशन में आ गई है बच्ची तो शादी कर दो। तो अगर आज मेरी शादी हो गई होती तो शायद आज मैं फ्लाइंग ऑफिसर नहीं बन पाती। तो मैं यही बोलूँगी पूरी कम्युनिटी में कि अगर आपकी बच्चियाँ कुछ करना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, तो उन्हें पढ़ने दें। चाहे वो डिफेंस फोर्सेस हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड है, कोई भी फील्ड बुरी या अच्छी नहीं होती, हर एक अच्छी ही होती है। तो कोई भी फील्ड है उसमें अपनी बच्चियों को दूर तक जाने दें, उनका सपोर्ट करें। अगर माता पिता ही उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे तो और कोई कैसे करेगा। मैं यही बोलूँगी, मेरा यही है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ आगे निकले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को सपोर्ट मिले, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी की है। आपने किस तरह से मेहनत की थी? जहाँ तक ये बात है तो मेहनत या इंस्पिरेशन की तो वो बचपन से ही मुझे थी, क्योंकि मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो आर्मी से ही हैं, डिफेंस बैकग्राउंड से ही मैं बिलोंग करती थी। तो मैं बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड थी अपनी फादर की यूनिफॉर्म को। जब भी देखती तो मुझे लगता था कि नहीं, ये मेरा सपना है जिसको मैंने साकार करना है एक दिन। तो ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने ट्राई करना शुरू किया था। ऐसा नहीं है कि मुझे पहले ही अटैम्प्ट में सक्सेस मिली है, और ये बताते हुए मुझे कोई वो भी नहीं है कि दुख नहीं है कि मेरे को पहले ही उसमें जो है कि ये सफलता, पहले मेरे को संघर्ष करना पड़ा है काफ़ी ज़्यादा। तो आज जब मेरे को सफलता मिली है तो मैं यही बोलूँगी कि आज सभी खुश हैं इस सफलता से, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। थैंक यू। हमारे जम्मू कश्मीर की लड़की जो है पायलट बनी है, आप क्या कहना चाहते हैं? आज सबसे पहले मैं कंग्रेचुलेट करूंगी प्रियंका चौधरी प्लस उसके पेरेंट्स को, क्योंकि और मैं कंग्रेचुलेट करूंगी हमारी पूरी पंचायत को, क्योंकि हमारी पंचायत की एक बच्ची बाकियों के लिए मिसाल बनी है, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे सांबा डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्योंकि उसने एक माइलस्टोन सेट किया है। अब इसको देख के और भी बच्चियां हैं और भी पेरेंट्स जो हैं जो आज तक सिर्फ बच्चियों को बोझ सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप यहां पर मीडिया वाले आए हैं और यहां पे आके एक छोटा सा गांव है हमारा जो बॉर्डर एरिया में कंगवाला गांव, यहाँ मैं नायब सरपंच हूँ, और आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ आके कवर किया। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और फख्र की बात है कि हमारे एक छोटे से गांव से, बॉर्डर एरिया से, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर बॉर्डर है जो आईबी है, इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान का लगता है। तो ये बच्ची ने हमारे लिए एक आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जनरेशन जो बच्चियां हैं, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी है। और हम अपने कम्युनिटी में, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि एक छोटे से गांव से एक लड़की फ्लाइंग ऑफिसर बनी है और इंडियन एयरफोर्स में। तो मैं अपनी जो बच्चियां हैं, आगे जो माँ बाप हैं, इनके को भी ये क्रेडिट देना चाहता हूं कि हमारी कम्युनिटी में क्या करते हैं कि सबसे पहले जब 12th करती है बच्ची तो उसकी जल्दी से जल्दी शादी कर देते हैं। मैं सभी माँ बाप को एक मैसेज देना चाहता हूं कि अपनी बच्चियों की शादी ना करें, उनकी एजुकेशन कंप्लीट कराएं और वो लाइफ में सक्सेस हों। यही मेरी आशा है कि हमारी कम्युनिटी में से ज़्यादा लड़कियां जो हैं सक्सेस हों लाइफ में। आपका क्या मैसेज रहेगा जम्मू कश्मीर के अंदर? क्योंकि मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है, यूटी है, यहाँ पर अभी पहले क्या था कि हमें यहाँ से बड़ी प्रॉब्लम आती थी आने जाने के लिए, लेकिन अब जो हमारा रोड वगैरह हैं वो भी अच्छे हो गए हैं, कन्वीनियंस अच्छे हो गए हैं कि जिसकी वजह से हमारे बच्चे अभी पढ़ाई कर पा रहे हैं। हालांकि बॉर्डर पे रहते हुए बहुत सी हमें प्रॉब्लम आती हैं ड्यू टू फायरिंग। क्या होता है, शेलिंग होती है तो हमें यहाँ से माइग्रेंट होना पड़ता है और सांबा की तरफ जाके हमारे कैंप लगते हैं, वहाँ पे हमारे बच्चे रहते हैं, उनकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्बेंस होती है। और मैं सरकार को भी अपील करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे भवन या कुछ ऐसे हॉस्टल वगैरह बनाए जाएं, जैसे गुज्जर कम्युनिटी के लिए बनाए हुए हैं, ऐसे जाट कम्युनिटी के लिए कुछ जम्मू में या सांबा में हॉस्टल बनाए जाएं, यहाँ पर हमें हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके और उनकी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्बेंस ना हो।
डिस्ट्रिक्ट सांबा और गांव कंगवाला में। ये एज एक प्रियंका का बाप होने के नाते मेरे लिए एक बहुत ही खुशी का पल है ये हमारे लिए। और मैं जितने भी हमारे यंगस्टर यूथ हैं, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़की हैं, उनके लिए सभी के लिए ये मैसेज है जिस प्रकार से प्रियंका ने अपना एजुकेशन पूरा करने के बाद मेहनत करते हुए इंडियन एयरफोर्स में कमीशन लिया, उसी प्रकार से खासकर स्पेशली जो हमारा वाटर बेल्ट है, यहाँ पे काफ़ी सारी जो दिक्कतें हमारे को फेस करना पड़ती हैं। जैसे कई बार जो पाकिस्तान का यहाँ पे शेलिंग होता है, स्मॉल आर्म का फायरिंग होता है, तो उस दौरान बच्चों को शिक्षा में और इन सब चीज़ों में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जिस प्रकार से प्रियंका ने यहाँ पे अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ काम करते हुए इंडियन एयरफोर्स में कमीशन लिया, उसी प्रकार से ये सभी बच्चों के लिए एक उदाहरण है। और सभी बच्चे इसके नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए इसी प्रकार से डिफेंस फोर्स में, चाहे वो आर्मी है चाहे वो इंडियन एयरफोर्स है, उसके बीच में अच्छा कार्य करें और अपना ड्यूटी जम्मू कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट सांबा और जो भी आसपास का वाटर बेल्ट एरिया, इसका सभी का नाम रोशन करें। थैंक यू। जो युवा हमारे नशे की ओर भाग रहे हैं उनको क्या मैसेज रहेगा आपका? जो युवा हमारे नशे की ओर भाग रहे हैं, मैं उनके लिए यही कहना चाहता हूं सर, जैसे मैं अपने गांव की बात करता हूं या ड्यूटी जम्मू कश्मीर या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, हमारे गांव के बीच में जैसे जिस प्रकार से हमारे जिम या फिर जो गांव के बीच में छोटे स्पोर्ट्स वगैरह कुछ क्लब चल रहे हैं, उनके ऊपर इनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और पेरेंट्स को खासकर ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। शुक्रिया सर।